हाय एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखे थे, है ना। तो इस लेक्चर में भी हम फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया देखेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम जो आप देख पा रहे हैं, ये फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है। तो है ना, सबसे पहले ये जो ऊपर वाला भाग देख रहे हैं आप, ये इसको मोन्स प्यूबिस बोलते हैं। मोन्स प्यूबिस में कुछ हेयर पाए जाते हैं, जिसको प्यूबिक हेयर बोलते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो मोन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे ये वाला स्ट्रक्चर है, इतना, इसको क्लाइटोरिस बोलते हैं। ये देखिए, क्लाइटोरिस मोन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे वाला भाग होता है। उसके बाद ये बड़ा वाला जो ये वाला एरिया आप देख रहे हैं इधर चारों तरफ, इसको लेबिया मेजोरा बोलते हैं। ये लेबिया मेजोरा आप देख पा रहे हैं, इधर और इधर ये घेरे रहता है, ठीक है। उसके नीचे जस्ट लेबिया माइनोरा होता है। ये आप देखिए, ये लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे लेबिया माइनोरा पाया जाता है। तो और ये क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे एक ओपनिंग मिलती है, ठीक है। ये यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, यूरिन इसी के थ्रू पास आउट होता है। ये यूरेथ्रल ओपनिंग क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे होता है। फिर यूरेथ्रल ओपनिंग के नीचे एक और ओपनिंग होता है जो वेजाइनल ओपनिंग होता है। ये आप देख पा रहे हैं, वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। वेजाइनल ओपनिंग के अंदर ही, वेजाइना के अंदर ही, वेजाइनल ओपनिंग के अंदर हाइमेन पाया जाता है। हाइमेन एक पतली झिल्ली होती है, ठीक है। वो वेजाइनल ओपनिंग को कवर करके रखती है, पार्शियली कवर करके रखती है, पार्शियल रूप से। तो उसके बाद ये वेजाइना के जस्ट नीचे ये वाला स्ट्रक्चर जो है, इसको एनस बोलते हैं। एनस और वेजाइना के बीच में पेरिनियम होता है, ठीक है। पेरिनियम जो कि अलग करता है एनस और वेजाइना दोनों को। तो ये फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन हो गया है ना। तो सबसे पहले हमने देखा मोन्स प्यूबिस में कुछ हेयर पाए जाते हैं, जिसको प्यूबिक हेयर बोलते हैं। उसके बाद लेबिया मेजोरा, ये वाला एरिया। उसके बाद लेबिया मेजोरा के जस्ट अंदर लेबिया माइनोरा। फिर है ना वेजाइनल ओपनिंग, ये वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर यूरेथ्रल ओपनिंग पाया जाता है। वेजाइनल ओपनिंग के अंदर ही हाइमेन पाया जाता है। अब हम इसको डिटेल में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में सबसे पहले मोन्स प्यूबिस आता है। जो मोन्स प्यूबिस होता है ना, वो कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, ठीक है। कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, मोन्स प्यूबिस ये मांस का बना होता है, ठीक है। इसमें फैटी टिश्यू पाए जाते हैं और इसका ये स्किन से कवर होता है। मोन्स प्यूबिस जो होता है उसके ऊपर स्किन पाया जाता है, स्किन से कवर होता है और इसमें प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं। मैं आपको पहले प्यूबिक हेयर दिखा चुका हूँ, मोन्स प्यूबिस भी। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर जो है लेबिया मेजोरा होता है। लेबिया मेजोरा ये एनसीईआरटी में एक लाइन दिया गया है, फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू, ठीक है। ये फ्लेसी मतलब मांसल होता है, मांसल मतलब गद्देदार होता है, ठीक है। तो फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू लेबिया मेजोरा को बोलते हैं। फिर लेबिया माइनोरा हम देखते हैं, लेबिया माइनोरा पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे लेबिया माइनोरा पाया जाता है, जो कि पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है। उसके बाद हाइमेन वेजाइनल ओपनिंग को कवर करता है, पार्शियली कवर करता है ओपनिंग ऑफ द वेजाइना। तो इतने स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और हम बात करें क्लाइटोरिस की, तो ये क्लाइटोरिस जो होता है टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विच लाइज एट अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। इधर से देखिए, इधर से ये आप देखिए, ये इधर से लेबिया माइनोरा गया है, फिर इधर से लेबिया माइनोरा गया है, दोनों जहाँ मिले हैं, यहाँ जाके मिले हैं, ये जंक्शन है। तो इस जंक्शन को क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस बोलते हैं। क्लाइटोरिस लेबिया माइनोरा, लेबिया दूसरे साइड के लेबिया माइनोरा के जंक्शन के बीच का पॉइंट होता है, उसी से क्लाइटोरिस बनता है। और ये टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो जंक्शन होता है दोनों लेबिया माइनोरा के। अब हम बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड की। तो मेमोरी ग्लैंड जो होता है मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस, मेल और फीमेल, लेकिन ये फंक्शनल होता है सिर्फ फीमेल में। फीमेल में ही मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल होता है, मेल में फंक्शनल नहीं होता है। ये ग्लैंडुलर टिश्यू इसमें पाया जाता है, जो मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और इसमें फैट भी पाया जाता है, फैट सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसका स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, मेमोरी ग्लैंड में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले ग्लैंडुलर टिश्यू, अंदर सबसे ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइड होकर मेमोरी लोब से मेमोरी लोब्यूल बनाता है। मेमोरी लोब से लोब्यूल आपस में मिलकर एल्वेलाई बनाते हैं। एल्वेलाई फिर मेमोरी टिब्यूल में ओपन होता है, एल्वेलाई जाके मेमोरी टिब्यूल में ओपन होता है। फिर मेमोरी टिब्यूल आपस में ज्वाइन होकर मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। मेमोरी डक्ट आपस में ज्वाइन होकर एम्पुला बनाते हैं। फिर एम्पुला सबसे बाहर की तरफ लैक्टिफेरस डक्ट में से कनेक्ट होता है, ठीक है। लैक्टिफेरस डक्ट जो कि निप्पल बाहर का एरिया होता है, निप्पल ब्लैक सा होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें दो हार्मोन पाए जाते हैं मेमोरी ग्लैंड में, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन का जो काम होता है मिल्क को फॉर्मेशन करने में और सेक्रेशन करने में हेल्प करता है प्रोलैक्टिन, और ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन, मिल्क को दूध को निकालने में। जैसे बच्चे का जब जन्म हो जाता है तो दूध बाहर निकलता है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के वजह से रिलीज होता है।
और आप स्क्रीन पे मेमोरी ग्लैंड का पूरा स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना।